इस गांव के लोगों ने अपने वोट से एक सरकार चुनी थी। आज उसी सरकार की पुलिस उनके घरों के दरवाजे तोड़ रही है। ये विरोध नहीं था, ये तो बस एक सवाल था और इस सवाल का जवाब लाठियों और आंसू गैस के गोले से दिया गया। क्या यही है लोकतंत्र का असली चेहरा? क्या वोट देने का अधिकार हर 5 साल में एक गुलामी का नया मालिक चुनने का अधिकार है? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। जनता सरकार चुनती है, फिर वही सरकार कानून बनाती है और फिर उन्हीं कानूनों के सहारे जनता को कुचल दिया जाता है। ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें आप खुद पैडल मारते हैं और वही पैडल आपके गर्दन पर चढ़ जाते हैं। झारखंड में भूमि अधिग्रहण के लिए आदिवासियों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलीबारी हुई। किसकी सरकार थी? वोट से चुनी हुई। द इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक एनसीआरबी डेटा बताता है कि पुलिस कस्टडी में मौतों के मामले लगातार बने हुए हैं। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं, एक सिस्टम का सवाल है। क्या जनता का राज जनता के खिलाफ हथियार बन गया है या फिर क्या हमने लोकतंत्र को ही गलत समझ लिया है? सवाल ये नहीं कि देश कहां जा रहा है, सवाल ये है कि हम क्या सहन कर रहे हैं। आप सड़क पर निकलते हैं शांति से, हाथ में एक तख्ती है जिस पर लिखा है आपका हक। आप बोल रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र में आपकी आवाज ही आपकी ताकत है। और फिर क्या होता है? लाठियां चलती हैं, आंसू गैस के गोले फटते हैं और आपका अधिकार मांगना एक जुर्म बन जाता है। क्या यही है हमारा लोकतंत्र, जहां वो लोग जिनकी वर्दी पर लिखा है रक्षक, वही आपको देखते ही भक्षक बन जाते हैं? आप सोच रहे होंगे ऐसा तो बहुत होता है, खबर नहीं आती। लेकिन रुकिए, अब वो जमाना नहीं रहा। अब है सोशल मीडिया, अब है वो बहादुर इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर जो खबरें नहीं सच्चाई दिखाते हैं। उनके वजह से ही हमें पता चलता है कि पटना में एक नीट छात्रा ने सिर्फ इंसाफ नहीं बल्कि सबूतों के लिए भी संघर्ष किया। पुलिस ने लापरवाही का ऐसा नाटक किया कि चादर तक धुल गई। वो इसे सुसाइड कहकर दफनाना चाहते थे, लेकिन सच कभी दफन नहीं होता। पोस्टमार्टम ने उसे जिंदा कर दिया और फिर उन पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड, क्या यही इंसाफ है? जब तक वो सस्पेंड है तब तक उन्हें आधा वेतन मिलता रहेगा। मामला ठंडा पड़ा और वापस ड्यूटी पर। ये सजा नहीं, छुट्टी है। सवाल ये है, एक पुलिस वाला अपना कर्तव्य नहीं निभा सकता तो उसे वो वर्दी पहनने का क्या हक है? अगर एक सरकारी कर्मचारी ईमानदारी से काम नहीं कर सकता तो उसकी नौकरी का क्या मतलब? और ये तो सिर्फ एक घटना है। नंबर देखिए, रोंगटे खड़े कर देने वाले नंबर। सिर्फ 3 साल 2019 से 2021 के बीच 13 लाख से ज्यादा लड़कियां और महिलाएं गायब हुई। ये मेरे शब्द नहीं, ये सरकार के अपने आंकड़े हैं और ये सिर्फ वो है जो दर्ज हुए। अनऑफिशियल आंकड़े कितने होंगे सोचिए। हम क्या करें? शिकायत करें, सोशल मीडिया पर पोस्ट करें और फिर भूल जाएं? नहीं, ये तरीका काफी नहीं है। हमें एक कानून चाहिए, एक ऐसा सख्त कानून जो सरकारी नौकरी को जवाबदेही की गारंटी बनाए। प्रस्ताव स्पष्ट है, सरकारी पद पर रहते हुए कर्तव्य पालन में गंभीर लापरवाही या भ्रष्टाचार तत्काल टर्मिनेट और आपराधिक मुकदमा चलाना चाहिए। ऐसे मामलों में कम से कम 10 साल की कैद का प्रावधान हो ताकि ये एक सबक बने। जिस पद पर बैठे हैं उसकी नैतिक जिम्मेदारी ना निभा पाना सबसे बड़ा अपराध हो। चीन का उदाहरण देना पसंद नहीं, लेकिन सबक ले सकते हैं। वहां कृषि मंत्री को रिश्वत के जुर्म में फांसी हुई। हम इतना कठोर नहीं चाहते, लेकिन क्या हम उम्र कैद की मांग नहीं कर सकते? क्या ये मांग जायज नहीं है? जो सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं उन्हें उसी सिस्टम में सजा मिले। ये मांग सिर्फ कागज पर नहीं उठेगी, ये आपकी आवाज से उठेगी। अपने विधायक को फोन करें, अपने सांसद को ईमेल करें, उनसे सीधा सवाल पूछे, क्या आप ऐसा कानून लाने के लिए संसद में आवाज उठाएंगे? हर बार जब कोई पुलिस वाला लापरवाही करे, हर बार जब कोई नेता अफसर भ्रष्टाचार करे, हर बार जब एक लापता बेटी का केस दबाया जाए, तो याद रखिए ये सिर्फ एक घटना नहीं, एक प्रणालीगत विफलता है। और इस विफलता को ठीक करने का एक ही तरीका है, हमें एक ऐसा कानून चाहिए जो शक्ति को जवाबदेह बनाए। अब नहीं तो कभी नहीं। पुरानी राजनीति का अंत, नए भारत का आरंभ। कल्पना कीजिए एक कमरे की
जहां फैसले होते हैं आपके भविष्य की। उस कमरे में बैठे हैं वही पुराने चेहरे, वही पुराने नारे, वही खोखले वादे। ये बारी बारी से सत्ता की गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी की कहानी नहीं बदलती। सवाल ये है कि क्या आप इस रिपीट मोड को तोड़ना चाहते हैं? क्या आप तैयार हैं उन सभी पुराने बटनों को डिलीट करने के लिए? ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना वो पुरानी पार्टियां जो सिर्फ नाम बदलती हैं, नीतियां नहीं। ये दिग्गज नेता आपसे वोट मांगते हैं, आपकी पीठ थपथपाते हैं और फिर सत्ता में पहुंचते ही वोटर की फाइल पेंडिंग में डाल देते हैं। अगले 5 साल तक के लिए उनका एकमात्र एजेंडा होता है सत्ता को किसी भी कीमत पर कायम रखना, चाहे वो कीमत आपके सपनों की हो, आपके बच्चों की भविष्य की या इस देश की नैतिकता की। हम एक भंवर में फंस गए हैं, एक ऐसा चक्र जहां हम सिर्फ एक मास्टर बदलते हैं, गुलामी नहीं। लेकिन अब एक रास्ता है, एक खिड़की खुली है और वो खिड़की है नया विकल्प। वो विकल्प जो पुराने झंडों और खोखली विचारधाराओं से ऊपर है। वो विकल्प जो डिग्री से नहीं, ईमानदारी से और विजन से तौला जाएगा। हमारी मांग सीधी और स्पष्ट है। देश की सत्ता से बाहर होंगे वो सभी पुराने दल और उनके दिग्गज नेता जिनका रिकॉर्ड सिर्फ वादों और भ्रष्टाचार का पिटारा है। अंदर आएंगे नए चेहरे, शिक्षित उम्मीदवार और निर्दलीय प्रतिभाएं जिनके पास नकली वादों की फाइल नहीं बल्कि गांव-गांव का ग्राउंड रिपोर्ट है। पर सावधान, ये आसान नहीं होगा। ये तभी होगा जब हम मतदाता बनने के साथ साथ शर्त रखने वाले सम्राट भी बनेंगे। अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने एरियाज में ग्रुप बनाए, साथ में बैठे और फैसले करें कि कौन सही उम्मीदवार है, किसे सत्ता दिया जाए। हम उम्मीदवार के सामने सीधा शर्त रखेंगे, लो ये हमारा मैनिफेस्टो, इन 5 बिंदुओं पर हस्ताक्षर करो, इन वादों को कानूनी बंधनकारी समझौतों में बदलो, तभी तुम्हें हमारा वोट मिलेगा। वोट देना कोई दान नहीं, अनुबंध है, जनता और सत्ता के बीच का लिखित अनुबंध। अब सबसे बड़ा सवाल, सत्ता में आते ही नेता बदल क्यों जाते हैं? वो वादे, वो जोश, वो सादगी गायब कहां हो जाती है? इसके पीछे एक पावरफुल साइकोलॉजी है। 1970 का स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट याद कीजिए। जब आम लोगों को जेलर का रोल दिया गया तो कुछ ही दिनों में वे क्रूर हो गए। सत्ता का नशा व्यक्ति को उसके मूल चरित्र से हटा देता है। अब इसमें भारतीय राजनीति का वोट बैंक और सियासी दबाव का चश्मा लगाइए। नेता अचानक बदलते नहीं, वो इस सिस्टम के प्रेशर कुकर में आ जाते हैं जहां सिद्धांत से ज्यादा सर्वाइवल जरूरी होता है। दार्शनिक रूसो कहते हैं, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। क्या ये बेड़ियां हमारे द्वारा चुने गए लोगों ने हमें पहना दी हैं? प्लेटो ने चेताया था कि लोकतंत्र तानाशाही का रास्ता बना सकता है, क्योंकि जनता भावनाओं से प्रभावित होकर ऐसे नेता चुन लेते हैं जो बाद में उनकी आजादी ही छीन लेती है। क्या भारत 21वीं सदी में प्लेटो की इस चेतावनी का जीता जागता उदाहरण बन रहा है? देखिए, कभी कभी नेता अकेले दोषी नहीं होते। वो पूरा सिस्टम जिसे हमने बनाया है वही हमारी सबसे बड़ी जेल है। आरटीआई एक्टिविस्टों को परेशान किया जाता है, सेडिशन लॉ का दुरुपयोग, यूएपीए के तहत सालों जेल में सड़ते युवा। द कारवां मैगजीन की जांच ने गंभीर सवाल उठाए कि क्या सबूत वास्तव में इतने मजबूत थे? ये सवाल जरूरी है। ये सिस्टम एक ऐसा जाल है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था के नाम पर असहमति की हर आवाज को दबाने का मैकेनिज्म बन गया है। जनता गुलाम नहीं चाहती, लेकिन क्या जनता ने अनजाने में ऐसे कानून को पास करवा दिया जो अब उनकी गर्दन पर तलवार बनकर लटक रहे हैं? पर क्या पूरा पेच ही उल्टा है? कुछ विद्वान कहते हैं जनता गुलाम नहीं बल्कि एक सुविधा भोगी बच्चा है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर याइल तामिर अपनी किताब वाई नेशनलिज्म में लिखते हैं, जनता सुविधा चाहती है, वो जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती। वो चाहते हैं सरकार सब ठीक कर दे बिना उनकी जिंदगी में दखल दिए। यानी हम चाहते हैं कि सरकार हमें आजादी दे पर पूरी सुरक्षा भी दे। ये दोनों एक साथ पूरे हो ही नहीं सकते। देखिए अमेरिका को, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, वहां भी बिग फार्मा और गन लॉबी पर सवाल उठते हैं। क्या उनकी जनता पूरी तरह आजाद है या कॉरपोरेट पूंजी के गुलाम? यूरोप में सरकारें सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही हैं। क्या ये आजादी की रक्षा है या उस पर अंकुश?
शायद लोकतंत्र का यही सबसे बड़ा दर्द है। ये एक अधूरी व्यवस्था है जो हमेशा अपने नागरिकों की आजादी और सिस्टम की जरूरतों के बीच झूलती रहती है। तो आखिर जवाब क्या है? क्या सच में लोकतंत्र में जनता गुलाम है? जवाब हाँ और ना दोनों है। जब जनता सोती है, अपने अधिकारों को भूलती है, सिर्फ वोट बैंक बनकर रह जाती है, तो वो गुलाम बन जाती है। लेकिन जब जनता जागती है, सवाल पूछती है, आरटीआई भरती है, न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाती है और मीडिया को जवाबदेह ठहराती है, तो वह मालिक है। चाणक्य ने कहा था, प्रजा के सुख में ही राजा का निहित है। आज वही राजा आप हैं। लोकतंत्र एक मशीन नहीं, जीवित प्रक्रिया है और हर प्रक्रिया को जीवित रखने के लिए ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा है आपका सवाल, आपकी जागरूकता और आपका वोट। तो क्या सच में लोकतंत्र में जनता गुलाम है? इसका सीधा सा जवाब है, ये आप पर निर्भर करता है। लोकतंत्र एक स्थिर व्यवस्था नहीं, ये नाजुक संतुलन है। ये एक लड़ाई है सत्ता के केंद्रीकरण और जनता के अधिकारों के बीच। हाँ, तंत्र हमें नियंत्रित करने, डराने और व्यवस्थित गुलाम बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन लोकतंत्र की ताकत यही है कि इसका अंतिम हथियार अभी भी आपके हाथ में है। आपका वोट, आपकी आवाज, आपकी जागरूकता। सवाल ये नहीं कि व्यवस्था कितनी खराब है, सवाल ये है कि क्या हम उस सुविधाजनक गुलामी को स्वीकार कर लेंगे जहां सुरक्षा और शांति के नाम पर हम अपने अधिकार भूल जाएं, या फिर हम एक जागरूक, सवाल पूछने वाले और मांग करने वाले नागरिक बनेंगे। इस वीडियो को देखकर आपने पहला कदम उठा लिया, जागरूकता। अब आगे का रास्ता आपको तय करना है। सोचिए, चर्चा कीजिए और सबसे जरूरी, अगली बार मतदान केंद्र में जरूर जाएं, ना कि सिर्फ एक वोटर के तौर पर, बल्कि एक सिस्टम के ऑडिटर के तौर पर। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया है तो इस पर बहस करें। कमेंट में लिखें आपका क्या मानना है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये सवाल और लोगों तक पहुंचे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ हम आपको सोचने के लिए मजबूर करते रहेंगे। धन्यवाद।